चेतन का सम्मान करो चेतन के माध्यम से, जड़ का सम्मान करो जड़ के माध्यम से। अगर कहा कि ये दोनों चीजें व्यक्ति की ठीक हो जाए तो विद्या का प्रकाश हो जाए। अविद्या क्या है? जड़ को चेतन की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ले मां खा ले, हलवा बना के लाई हूं तुझे खिलाने के लिए। गाती भी है ना, मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। मां तो अपने आप ही मुरादे पूरी कर देगी। जो घर की देवी है उसका सम्मान कर लो। और अगर घर के इन देवी देवताओं का सम्मान करोगे जो तुम्हारे चेतन देव हैं, तो एक भी वृद्धाश्रम भारत में खुलने की नौबत नहीं आएगी। भारत वृद्धाश्रमों का देश नहीं है, ओल्ड एज होम वाला देश नहीं है। ये हमारी संस्कृति में ही नहीं है। एक शब्द बोला जाता है ना, डीएनए। वृद्धाश्रम हमारे डीएनए में है ही नहीं। अगर वृद्धाश्रम हमारे डीएनए में होते, वृद्धाश्रम अगर हमारी संस्कृति होते, तो भगवान श्री राम 14 वर्ष तक वनों में घूम रहे हैं। एक जगह तो महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन करते कि वो किसी वृद्धाश्रम में गए हो, एक भी वर्णन नहीं आता। आपके यहां वृद्धाश्रम थे ही नहीं। आपके यहां आश्रम थे जरूर, पर आश्रम कौन से थे? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, बोलो जी, आपका वानप्रस्थ आश्रम और आपका संन्यास आश्रम। और आश्रम का अर्थ ये नहीं था कि बाबा लोग इकट्ठे होकर के पता लगा बना ले बिल्डिंग और वहां पर बैठ करके चिलम चमेली और फूक ठेकेदार की हवेली, वहां बैठ के नशा कर रहे हो, भांग पी रहे हो। आश्रम का मतलब ये नहीं था। आश्रम का सीधा सा अर्थ है जहां पर आकर के व्यक्ति श्रम करे, मेहनत करे, धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए, मोक्ष के लिए। ये जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, इन चारों प्रकार के पुरुषार्थ के लिए जहां मेहनत की जाती थी उसे ही क्या कहा जाता था? बोलो, आश्रम। आश्रम। ओ मेरी मातों बंधुओं, वृद्धाश्रम तो थे ही नहीं। संतानों का कर्तव्य था अपने माता पिता की सेवा करना। और तुम उठा करके देखो अपने शास्त्र, भगवान श्री राम अपने माता पिता की इच्छा पूर्ति के लिए वन जा रहे हैं। कंस जैसे आताताई का वध करके अगर कृष्ण चाहते तो खुद बैठ जाते मथुरा के सिंहासन पर अपने नाना उग्रसेन का राज से अभिषेक करा रहे हैं। भगवान शिव के जीवन में ही आता है कि गणेश जी और कार्तिकेय जी के बीच जो बहस छिड़ी हुई है, उस बहस में गणेश जी जीत रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक ही बात कही, पूरे संसार का भ्रमण करके जो सबसे पहले हमारे पास लौट करके आ जाएगा उसे ही हम बड़ा मानेंगे। अब कार्तिकेय जी निकल रहे हैं संसार का भ्रमण करने, पर गणेश जी ने क्या किया? जहां माता पिता बैठे हैं जिस स्थान पर, उसी को पूरा संसार मान लिया और माता पिता के चारों ओर परिक्रमा कर दी। अब ये कथा कितनी सच कितनी झूठ, ये तो निर्णय करना आपका काम। पर मैं कहती हूं ये कथानक क्यों बनाए? ताकि पता चले कि भगवान शिव ने भी उन्हीं गणेश जी को ये सबसे बड़ा होने का अधिकार दिया। उन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ जिन्होंने अपने माता पिता को ही अपना पूरा संसार मान लिया कि मेरे माता पिता ही मेरे लिए पूरा संसार है। इसके माध्यम से क्या बताया जा रहा है? ये जो चलते फिरते घर में बड़े बुजुर्ग हैं, ये तुम्हारे चेतन देवता हैं। इनकी जितनी पूजा कर सको करना, जितना सम्मान कर सको करना। ओ मेरी मातों बंधुओं,
इसलिए अगर तुम चाहती हो कि मेरी देवी मां मुझसे प्रसन्न रहे तो घर की देवियों को प्रसन्न रखने का प्रयास कर। अगर तुम चाहते हो कि भगवान शिव की कृपा हम पर बरसे तो अपने घर के शिव शंकर को खुश रखना, उनको सम्मान देना। और कह दूं, कहते हैं जब भक्त के अंदर भक्ति होती है तो भगवान भी ऐसे भक्त को चाहते हैं। अगर आपकी संतानें आपकी सेवा सत्कार में खड़ी हुई हैं, आपकी आज्ञा पालन में खड़ी हुई हैं, आपके प्रति एक भाव लेकर के खड़ी हुई है, तो फिर माता पिता का भी कर्तव्य बनता है अपनी उन्हीं संतानों को सुख पहुंचाना। चाहे फिर मेरी माताओं वो बहू हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो। और ये बात मैं क्यों कह रही हूं? ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कई बार बहू बेटा बहुत अच्छे हैं, बहू चाहती है मैं अच्छा काम करूं, ससुराल वालों को खुश रखूं, प्रसन्न रखूं, लेकिन बड़े बुजुर्गों के अंदर वो लक्षण ही नहीं होते। अपने रूढ़िवाद को थोपते रहेंगे, अपनी ही बुरी मान्यताओं को थोपते रहेंगे। और कई बार शायद परिवार में यही चीजें संघर्ष का सबसे बड़ा कारण बन जाती है, जब आप विचार मिला नहीं पा रहे हो। समय बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है। मैं कहती हूं जो बुरा परिवर्तन है उसे कभी मत अपनाओ, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं उसे अपनाना चाहिए, उन्हें तुरंत अपनाओ। पहले व्यक्ति पैदल चलते थे, आज का समय वाहनों से चलने का, क्या आपने उसको नहीं अपनाया? अपनाया। पहले व्यक्ति कच्चे मकान में रहते थे, पर धीरे धीरे अब मकान पक्के हो रहे हैं, क्या हम उस व्यवस्था को नहीं अपना रहे हैं? बोलो, अपना रहे हैं। तो कुछ ऐसे रूढ़िवाद हैं समाज में आज भी। जैसे एक रूढ़िवाद है, कई कई सासू मां को लगता है अगर मेरे अंदर अकड़ नहीं होगी, गुस्सा नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, तो ये बहू कहीं सिर पर चढ़ करके न नाचने लगे। और कई बार होता भी है। एक जगह तो मेरे जीवन की घटना में अक्सर बताया करती। एक परिवार में चले गए, एक माताजी से मैंने बड़े शांत मन से पूछा, नमस्ते की, माताजी और आपका बेटा, बस इतना ही कहा था। बोले एक नंबर का नालायक। मेरे कुछ ज्यादा बिना बोले ही माताजी कह रही है एक नंबर का नालायक। अब मैं सीधे सीधे तो उनसे क्या कहती कि शास्त्र साफ कह रहा है, स्पष्ट कह रहा है, माता निर्माता भवती, मां निर्मात्री है, और ये जैसा चाहे वैसा बालक का निर्माण कर सकती है। अगर पता लगा बेटे को नालायक बता रही हो तो इसका मतलब गड़बड़ तो तुम में भी होगी कुछ ना कुछ, क्योंकि बेटा तो तुमसे ही जन्मा है। तो मैंने बात को थोड़ा सा सीधे सीधे न कह के एक दूसरे तरीका अपनाया और मैंने कहा, माताजी आप तो मुझे ठीक लग रही है, बेटा एक नंबर का नालायक क्यों हो गया? तो क्या कहती है, पहले नहीं था। अच्छा, कब से बिगड़ा होगा बताना जरा, बताओ। हाँ, ट्रेनिंग तो सारियों की है तुम्हारी। अरे बोले जब से वो आई है ना वो तब से बिगड़ गया। तो मैंने कहा उसे तो बाजे गाजे के साथ में से सम्मान आप ही लोग लाए हो, उसके आने से कैसे बिगड़ गया? तो देखो मां के सिद्धांत, मां की बातें क्या कह रही है। छोरा 9 बजे उठता था और जब से वो आई है 5 बजे उठ के खड़ा हो जाता है और चाय बनाता है, और मेरे समय में 1 गिलास भी पानी नहीं लेता था। तो मैंने कहा तुम्हें तो खुश होना चाहिए,
अरे तुम्हारा नालायक बेटा जो 9-9 बजे सो करके उठता था वो 5 बजे उठ रहा है, चाय बना रहा है, तुम्हें भी तो देता होगा ना चाय बना के। बोले हाँ मुझे भी देता है। तो मैंने कहा दिक्कत क्या है? अरे बोले दिक्कत इस बात की है, उसे क्यों देता है वो चाय बना के। तो मैंने कहा क्या हो गया? अगर पत्नी पति के इतने सारे कार्य करती है और चलो पति ने चाय बना के पत्नी को पिला दी तो क्या बात हो गई बता? बोले क्या बात हो गई? फिर वो मर्द ही काहे का? मैंने कहा बड़े गजब हो आप तो। अगर एक पत्नी पति को देवता मान सकती है तो क्या वो देवी मान करके उसके लिए एक कार्य नहीं कर सकता?